नमस्कार। आज हम कक्षा 10 राजनीति विज्ञान पाठ 2 संवाद से पिछले 5 वर्षों सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में पूछे गए वन वर्ड शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हर प्रश्न के साथ उस वर्ष का भी उल्लेख किया गया है जब वह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में संघवाद की विशेषता क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है बंटवारे की प्रणाली। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार के कितने प्रमुख अधिकार होते हैं? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है 3। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है अनुच्छेद 1। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संघ में केंद्रीय शासन की प्रमुख विशेषता क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है केंद्र सरकार का अधिकार। प्रश्न नंबर 5 है, राज्यसभा का क्या कार्य है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है राज्य के प्रतिनिधित्व की भूमिका। अब करते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, संघीय प्रणाली का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है एक संघीय प्रणाली में 2 स्तर होते हैं, केंद्रीय और राज्य सरकार। दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। 3 यह व्यवस्था संविधान द्वारा निर्धारित होती है जो दोनों सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है।
प्रश्न नंबर 7 है। भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्य सरकारों को कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है एक आ राज्य सूची। राज्य सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि जैसे मामलों में निर्णय ले सकती हैं। 2 समवर्ती सूची। कुछ मामले केंद्र और राज्य दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं। 3 संविधान द्वारा संरक्षण। राज्य सरकारों के अधिकार संविधान से सुरक्षित होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है। भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का वितरण कैसे होता है? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है एक केंद्रीय अधिकार, रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा नीति आदि। 2 राज्य अधिकार, कृषि, पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं आदि। 3 समवर्ती सूची। दोनों स्तरों पर विवादास्पद मामलों को साझा किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है। भारतीय संघवाद की विशेषताएं क्या हैं? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है एक संविधान द्वारा शक्तियों का वितरण, केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों का बंटवारा। 2 संगठित संघीय प्रणाली। इसमें केंद्रीय सरकार की प्रमुख भूमिका होती है। 3 समान प्रतिनिधित्व। राज्यसभा के माध्यम से राज्य सरकारों को प्रतिनिधित्व मिलता है। प्रश्न नंबर 10 है। भारतीय संघीय व्यवस्था में विवादों का समाधान कैसे किया जाता है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है एक उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार। उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह केंद्र और राज्य के बीच विवादों का समाधान करे। 2 संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की संप्रभुता विवादों के समाधान में मार्गदर्शन करती है। 'अब करते हैं लॉन्ग प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है। भारतीय संघवाद की विशेषताओं को समझाइए। ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है एक संविधान द्वारा बंटवारा।
भारत में संघीय प्रणाली संविधान के माध्यम से स्थापित होती है, जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। दो, केंद्र और राज्य के अधिकार। केंद्र सरकार को कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जबकि राज्य सरकारों के पास अपनी अपनी सूची में अधिकार होते हैं। 3, राज्यसभा। राज्यसभा के माध्यम से राज्यों को संसद में समान प्रतिनिधित्व मिलता है। 4, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान के तहत ही दोनों सरकारों के अधिकार तय किए जाते हैं और उच्च न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है 1, संविधान। भारतीय संघवाद में संविधान के तहत शक्तियों का बंटवारा होता है, जबकि अमेरिकी संघवाद में राज्यों को स्वायत्तता का अधिकार है। 2, केंद्र सरकार का अधिकार। भारतीय संघ में केंद्र सरकार का अधिकार ज्यादा है, जबकि अमेरिका में राज्य सरकारें अधिक शक्तिशाली हैं। 3, संसद का स्वरूप। भारतीय संसद में केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि अमेरिकी संसद में राज्यसभा का कोई समान रूप नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय संघीय प्रणाली के लाभ और चुनौतियां क्या हैं? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है लाभ। 1, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का संतुलन। 2, राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्र में निर्णय लेने की स्वतंत्रता। 3, चुनौतियां। 1, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कभी-कभी शक्तियों का संघर्ष। 2, कुछ मामलों में विवादों का समाधान मुश्किल होता है। 'प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संघवाद में केंद्र और राज्य के बीच विवाद कैसे हल होते हैं? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है 1, उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप। उच्च न्यायालय विवादों का समाधान करता है। 2, संविधान का पालन। संविधान का पालन और दोनों सरकारों के बीच सहमति विवादों के समाधान में मदद करती है। 3, संसदीय उपाय। केंद्र सरकार द्वारा संसद में मामले का समाधान किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है,
भारतीय संघीय प्रणाली में समवर्ती सूची का महत्व क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है एक साझी अधिकार। केंद्र और राज्य दोनों के पास समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर अधिकार होता है। 2 विवाद समाधान। समवर्ती सूची के मामलों पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं। 3 संतुलन। यह व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संतुलन बनाए रखती है और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने में मदद करती है। यह था कक्षा 10 राजनीति विज्ञान पाठ 2 संवाद के पिछले 5 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों का विश्लेषण। उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।